नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंचे हैं बीजेपी के बागी नेता और थोड़ी ही देर में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तमाम बागी नेता जो बीजेपी से बगावत कर अब समाजवादी के मंच पर नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है शामिल होने वाले हैं। अब सपा में अब साइकिल की सवारी करते नजर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। ढोल नगाड़ों के साथ भारी उत्साह नजर आ रहा है तमाम का। इसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक माननीय भगवती सागर जी, जो दलित समाज से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। श्री भगवती सागर जी विधायक हैं बिल्हौर कानपुर से, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, उनका स्वागत करते हैं। माननीय विनय साक्य जी विधायक हैं विधुना औरैया से। माननीय विनय साक्य जी विधायक पूर्व मंत्री विधुना जिला औरैया से, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बहुत बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी विधायक सिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होना है, उनका स्वागत करते हैं। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी विधायक तिंदवारी बांदा, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी का और उनके सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी अमर सिंह जी विधायक सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। माननीय चौधरी अमर सिंह जी विधायक सोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, भारतीय जनता पार्टी अपना दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। अब मैं माननीय अली यूसुफ अली जी पूर्व विधायक रामपुर चमरौआ, माननीय अली यूसुफ अली जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय रामहेत भारती जी पूर्व मंत्री हरगांव सीतापुर, पूर्व मंत्री जी अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय नीरज मौर्य जी पूर्व विधायक जलालाबाद शाहजहांपुर। माननीय हरपाल सैनी जी पूर्व एमएलसी जिला मेरठ, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय बलराम सैनी जी पूर्व विधायक मुरादाबाद, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल पूर्व विधायक मरिहान जिला मिर्जापुर, पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं राजेंद्र सिंह पटेल जी। माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी पूर्व राज्य मंत्री। माननीय ध्रुवराम चौधरी जी पूर्व मंत्री कुलपहाड़ महोबा, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पदम सिंह जी पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर नगर। श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री जिला फतेहपुर, समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। श्री बंसी सिंह पहाड़िया जी जो पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी। श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रयागराज कौशाम्बी, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री रामोतार सैनी जी सदस्य BOWS बोर्ड उत्तर प्रदेश नूरपुर बिजनौर। श्री RK मौर्य जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रतापगढ़, RK मौर्य जी। माननीय दामोदर मौर्य जी पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ समाजवादी सेवी विधानसभा मंझवा मिर्जापुर, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं।
माननीय बलराम मौर्य जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। श्री बलराम मौर्य जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, विधानसभा बीकापुर अयोध्या। माननीय देवेश साक्य जी, विधायक प्रतिनिधि विधुना औरैया। महेंद्र मौर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, बदलापुर पट्टी प्रतापगढ़। श्री रजनीकांत मौर्य जी, सदस्य BOCW उत्तर प्रदेश विधानसभा मधुबन। श्री राम लखन चौरसिया जी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, जोनल कोऑर्डिनेटर फैजाबाद देवी पाटन मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। श्री देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गोरखपुर। श्री चंद्रपाल सिंह सैनी, जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अमरोहा, श्री चंद्रपाल सिंह सैनी जी। श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी, आगरा, महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा विधानसभा एतमादपुर आगरा। श्री गुलाब मौर्य जी, अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज। श्री जितेंद्र पाल जी, मंडल प्रभारी लोकतांत्रिक बहुजन मंच बस्ती। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, जो पूरा जीवन अपना अराजनीतिक दल चला रहे थे, आज वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अपने पूरे साथियों को लेकर किसान यूनियन के समाजवादी पार्टी में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा हरिओम जी ने समाजवादी पार्टी को अपने पूरी यूनिट का समर्थन भी दिया और भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस, समाजवादी पार्टी में है। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। श्री रोशनलाल वर्मा जी, विधायक जी की बहुत लंबी सूची है, कुछ नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, शेष नाम मीडिया के सामने मैं ये पूरी कॉपी दूंगा। श्री सचिन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख। श्री मनोज वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। श्री वीरेंद्र पाल, सदस्य जिला पंचायत। श्री अखिलेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कलेक्टर सिंह, महामंत्री निगोही। दलवीर सिंह उपाध्यक्ष। राजीव वर्मा उपाध्यक्ष। विनेश्वर मिश्रा जी, ये सैकड़ों लोगों की प्रमुख नेताओं गणों की सूची श्री रोशनलाल वर्मा जी के साथ है। हम इन सभी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं। दूसरी सूची है आज चौधरी अमर सिंह, विधायक सोहरतगढ़ के नेतृत्व में सपा की सदस्यता करने के प्रमुख नाम है श्रीमती वंदना सिंह, ब्लॉक प्रमुख, बर्डपुर नंबर 1, सिद्धार्थनगर जिला। श्री प्रदीप चौधरी, अध्यक्ष प्रधान संघ। श्री कैलाशा देवी, प्रधान। श्री प्रभात चौधरी, श्री लालजी जायसवाल, श्री संतोष चौधरी, श्री ब्रजमोहन चौधरी, श्री इरफान, श्री पूनम चौधरी, श्री नवल किशोर सहित बहुत बड़ी तादाद पर सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए। श्री नीरज साक्य जी की भी लंबी बड़ी सूची है, उसमें प्रमुख नाम है श्री रवीश पाल सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी। श्री राम कुमार राठौर, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी। श्री ओम पाल सिंह कुशवाहा, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी। श्री रामदास राठौर, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी। श्री लियाकत अली खान, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। श्री श्यामलाल सागर, पूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जलालाबाद। गिरीन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान सहित बहुत बड़ी तादाद पर ये सूचियां मेरे सामने, मैं इनको प्रकाशित करूंगा। ये भगवती प्रसाद सागर, अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के प्रमुख पदाधिकारी। श्री दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। श्री संजय कनौजिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय संत गाडगे। श्री दिनेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय संत महासभा। श्री राजवीर सिंह दिवाकर सहित ये बड़ी तादाद पर भगवती सागर जी, विधायक जी की सूची है। उन सभी को समाहित करते हुए उन सब का स्वागत करते हैं। श्री अबरार हुसैन, श्री परवेज अहमद, श्री मोहम्मद कुतुब, बांसी सिद्धार्थनगर के साथी हैं, ये समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आए हैं। ये बड़ी सूची है, उसमें पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं वो सूची हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपके समक्ष सूची रखी, इन सभी नेताओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी राम
अब मैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन से चाहूंगा कि वो माननीय नेतागणों का स्वागत करें। अब साथियों, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आज के इस समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने वाले समारोह के प्रमुख नायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें और अपनी बात मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने रखें। अब मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं खड़े हो जाते। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ नीरज मौर्य, बता दो। पूर्व विधायक नीरज मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये रैली है वर्चुअल। पहली बार आप वर्चुअल रैली में हजारों की भीड़ देख रहे होंगे। और ये देखिए, ये आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। और चुनाव आयोग तरफ से साफ साफ कहा गया है कि न कोई रोड शो होगा, न कोई रैली होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वर्चुअल रैली हो रही है। और ये वर्चुअल रैली अपने आप की अनोखी रैली, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पूरे आप देखिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, और किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर ना मास्क नजर आ रहा है, बल्कि समारोह स्थल से बाहर करीबन, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर तक जाम लगा हुआ है। तो ये आलम है वर्चुअल रैली का। और इस तरह से जो है चुनाव जो ईसी ने कहा है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना काल चल रहा है, उसकी भी किसी को परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने की। हर एक पार्टी, हर एक नेता यही चाह रहा है कि इस वक्त लाभ उठा लिया जाए। और यही तस्वीर इस वक्त हमें मंच पर नजर आ रही है। ये तमाम वो चेहरे जो बीजेपी से बागी होकर तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, ये मुंह चिढ़ा रही है इन लोगों को। वर्चुअल रैली, प्रेस वार्ता। समाजवादी का झंडा फहराने वाले हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, भावी नहीं बस अब तो कह ही दूं कि हैं, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम जी, और मंच पर सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, सम्मानित पत्रकार भाइयों, माननीय अध्यक्ष जी, आचार संहिता और कोविड के प्रकोप के कारण आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। अगर वो प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। ये दलितों, पिछड़ों के लोग इकट्ठा होकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं। मैं अभिज्ञ कहते हुए मैं यहाँ सभी अपने सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागणों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे साथी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और हम आज मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर शपथ लेते हैं इस बात की कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए
दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। मैं फिर माननीय अध्यक्ष जी जो सम्मान आपने मुझे कल दिया, कल मैं आपसे मिला था, और जो सम्मान आपने मुझे दिया है परिवार के सदस्य के तरह, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, 3 बार विधायक बना, कैबिनेट मंत्री बना, अभी अभी जिसका सुपड़ा साफ करके हम आ रहे हैं उसमें भी रहा। लेकिन जो मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है दुनिया के किसी नेता में नहीं है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने कहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। आयुष मंत्री, इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी, लेकिन अब वो अखिलेश यादव की तारीफ जमकर कर रहे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि अगली बार वो प्रधानमंत्री भी उनको बनवा देंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वर्चुअल रैली की जा रही थी, लेकिन वर्चुअल रैली किस तरह से की जा रही है वो भी आपके सामने है। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी मंच पर मौजूद है, तमाम नेता मौजूद। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के इस प्रांगण में समाजवाद और अंबेडकरवाद के इस समागम अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे परम सम्मानीय सहयोगी साथी, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक भाई भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व में मंत्री, वर्तमान में विधायक भाई विनय शाक्य जी, तीन बार विधायक रहने वाले जो अभी विधायक पद से फिर इस्तीफा दिया, बहुत ही कर्मठ साथी भाई रोशन लाल वर्मा जी, अभी अभी निषाद समाज से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मुकेश वर्मा जी,
जो विधायक स्पर्शी इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे प्रजापति समाज से भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक, जो तिंदवारी से इस्तीफा देकर आपके बीच आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। हमारे विधायक जो भी इस्तीफा दिए, चौधरी अमर सिंह, शौरतगढ़ सिद्धार्थनगर, और इसके साथ ही दर्जनों की तादाद में यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री मनोहर सिंह मौर्य सहित अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बलराम मौर्य जी सहित सभी पूर्व में सरकार के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों में पदाधिकारी रहे, ऐसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी, और इसके साथ ही यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे बहादुर सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी।
कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे, कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता,
और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। इसलिए साथियों, मैंने कहा आज का ये जो कार्यक्रम है, अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था, अब ये समाजवादी के साथ साथ, लोहियावादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते, बगल में उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आप 5 साल इंतजार क्यों किए, उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय हो रहा था। लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां FIR लिखने में आपने हीलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है, मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और CO नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया
और सीओ हटाया गया। गगहा, गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ रोड पर है। यानी 2 मौर्य मारे गए थे, 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 2 बनिया मारे गए थे और 1 अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं हैं। 2 मौर्य, 2 ब्राह्मण और 2 बनिया और 1 अज्ञात महिला की लाश। ये 1 महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं। और कहते हैं कानून राज है। और साथ ही साथ मैंने सोचा था कि 14 साल वनवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, अकल ठिकाने हो गया होगा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम करेगी। लेकिन फिर वही कि जिन दलितों, पिछड़ों, गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं, 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खटे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। उनके पास जनधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका।
और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ ये सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसके पीछे लाखों का हुजूम हो, आज कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग का भी शिष्टाचार पालन करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को भी पालन करने का निर्देश दिया है। इसीलिए आज केवल प्रमुख लोगों को बुलाया गया, लेकिन आपका विक्रमादित्य मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा, कालिदास विक्रमादित्य को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, लॉ मैटेरियल का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है। टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये परिवर्तन लाने का शुभारंभ का दिन है। ये दलितों के सम्मान का दिवस है, ये पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का दिन है, ये गरीबों, मजलूमों, व्यापारियों के सम्मान का दिन है। और साथ ही साथ वो बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार में ठगे गए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से टाफी देकर के फुसलाने की कोशिश की गई। हमने कैबिनेट में भी आउटसोर्सिंग भर्ती का विरोध किया। हमने कहा जब सरकार पर कोई आर्थिक भार की कमी नहीं होती है, पूरा पैसा खर्च होता ही होता है, तो आउटसोर्सिंग को क्यों, सीधी भर्ती क्यों नहीं? अब वो बेरोजगार नौजवान नौकरी तो पाता है, लेकिन वेतन कितना, मानदेय कितना मिलता है?
7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अब पैसा और कहां चला जाता है? बिचौलिए को। हमने बिचौलिए को खत्म करने के लिए कहा था, ये सरकार नहीं मानी। बाद में पता आखिर बिचौलियों को खत्म क्यों नहीं कर रही सरकार? पता लगा वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग का जो ओनर है, मालिक है, वो कहीं न कहीं बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, नए नए दांव चलते हैं ये लोग। अभी प्रतिवर्ष केंद्र में 30 और 32 IAS प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू पर। और उन 30-32 में एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आखिर आप तो दुहाई देते हो हिंदू का, तो इन बेचारों को क्यों बाहर कर देते हो? इसका मतलब है आज जो दलित और पिछड़ा है, आज भी आपके लिए अछूत है, आपके लिए भी शूद्र है, आपके लिए भी नीच है, आपके लिए भी अधम है, आपके लिए भी वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से बदतर है। और यही कारण है कि आप लगातार इनको अपमानित कर रहे हो, इनको सम्मान नहीं देते हो। और हिंदू की दुहाई देकर चंद लोगों को मालपुआ, हलवा, IAS की कुर्सी सब समर्पित, और करोड़ों की आबादी में, यानी 85% आबादी वाला ये दलित, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, यह बेकार, और 8-10% लोग काबिल। इसलिए मैं इनके अंदर के चरित्र को उजागर करना चाहता हूं। और साथियों, हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी कहते हैं कि मौर्य जी इतना विलंब क्यों किया? अरे भाई, 5 साल के लिए जनादेश मिलता है और 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जब 2022 के नए जनादेश की बारी आई है, तब मैंने ताल ठोका है, और ताल ही नहीं ठोका है। यह मैदान श्री मुलायम सिंह यादव का है। और हम लोगों का बीच में रास्ता भले अलग अलग हो गया हो। शुरुआती दौर में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मैं भी प्रदेश का महामंत्री था। मैं उनका जो हम अखिलेश जी से पूछेंगे, नेताजी का कौन सा दौर सबसे मशहूर था? अब नेताजी चरखा दाव नहीं लगाएंगे, बल्कि अब नेताजी की ये पूरी फौज वो चरखा दाव लगा करके एक एक भाजपा वालों को ऐसी पटकनी देगा कि सबको इस साथियों मैं आपसे आज ये अपील करने आया हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन ये जो क्रांति का बिगुल बजाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा।
साथ ही साथ हम मीडिया के साथियों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, और मैं बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं, आपके पास जितने दांव हो लगा लो, लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया है।